गांव से शमशान भूमि तक मनरेगा के तहत बनाए जा रहे रास्ते को कुछ दबंगों ने तहस नहस कर दिया। प्रधान को जान से मारने की धमकी दे डाली। पूरा मामला जनपद पीलीभीत के गांव नकटिया का है। पीलीभीत विकास खंड मरौरी की ग्राम पंचायत नकटिया में मनरेगा के अंतर्गत हरिशंकर के खेत से शमशान तक लेखपाल द्वारा सीमांकन कराकर कब्जा दाखिल लेकर ग्राम प्रधान ने मनरेगा की लेबर लगाकर रास्ता बनवाया, जो कि गांव के ही आनंद वर्मा, राम सिंह, हरिशंकर, कुंभकर्ण पुत्र श्री कृष्ण, जो कि चारों सगे भाई हैं। ग्राम प्रधान ओमकार ने बताया कि चारों दबंग भाइयों ने मनरेगा से बनी सड़क को तहस नहस कर दिया। जब प्रधान ने पूछा तो उक्त दबंग घटना को कबूल करते हुए गंदी गंदी गालियां देने लगे और ग्राम प्रधान को जान से मारने की धमकी देने लगे। इस पूरे प्रकरण में ग्राम प्रधान ओमकार द्वारा थाना गजरौला एवं जिला अधिकारी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं घटना के 3 दिन बाद अभी तक न तो पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया है और न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी गांव तक जांच करने पहुंचा, जबकि जिला अधिकारी ने उप जिला अधिकारी को जांच के आदेश भी दिए हैं। प्रशासन की कार्यशैली से गांव में आक्रोश है, क्योंकि आज तक गांव से शमशान भूमि तक जाने वाले रास्ते को किसी प्रधान ने नहीं बनवाया। रास्ता न होने के कारण लोगों को शमशान तक अंत्येष्टि के लिए डेड बॉडी ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरा नाम ओमकार। अच्छा, प्रधान है आप? जी, ग्राम पंचायत नकटिया से मैं वर्तमान प्रधान हूँ। अच्छा, ये विकास खंड कौन सा लगता है? विकास खंड मरौरी। अच्छा, आपने जिला अधिकारी को एक शिकायती पत्र दिया है। मनरेगा द्वारा रोड बनाया गया, उसको कुछ लोगों द्वारा खसाया गया है क्या? जी, मैंने मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत नकटिया में हरिशंकर के खेत से शमशान भूमि तक कोई रास्ता नहीं था, जो कि गांव की बहुत परिस्थिति खराब थी। मुर्दा लेकर लोग जाते थे तो मुर्दा लेकर गिर जाते थे। इस स्थिति में मैं प्रधान होने के नाते मैंने सोचा ये स्थिति गांव की सही हो जाए, तो मैंने इसे मनरेगा के अंतर्गत कार्य योजना बनवाई और कार्य योजना के तहत मैंने जिला तहसीलदार पीलीभीत को पत्र देकर उसका सीमांकन कराया। सीमांकन में दीपिका वर्मा लेखपाल आई और उन्होंने सीमांकन करके मुझे कब्जा दाखिल दिया। तब मैंने मनरेगा की लेबर लगाकर और उस रास्तों को बनवाया, जो कि गांव के ही दबंग प्रकृति के लोग राम सिंह, आनंद वर्मा, हरिशंकर, ओमकरण, इन्होंने रात्रि में पूरा रोड तहस नहस कर दिया। और जब मैंने सुबह देखा तो मैं इनके पास गया, मैंने पूछा, भाई रोड क्या तुमने तहस नहस किया? तो ये घटना को बोले हाँ मैंने किया है। तो मैंने, भाई क्यों? बोले तुम्हारी कोई पावर नहीं। मैंने 10 प्रधान ऐसे निकल गए जिनको नहीं बनाने दिया, तुम कौन होते हो? ये बातें होने के बाद गंदी गंदी गालियाँ देने लगे और जान से मारने की धमकी दी मुझे। बोले जाओ तुम्हें जो करना हो वो करिए, मैं रोड नहीं बनने दूंगा। फिर 10 तारीख को मैं जिलाधिकारी महोदय के पास लिखित रूप में शिकायत दर्ज कराई और थाना गजरौला थाना प्रभारी को मैंने ये शिकायत, एक घटना की शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। जिलाधिकारी द्वारा जो पत्र दिया है मैंने उस पर जांच उप जिलाधिकारी महोदय को सौंप दी है। अब देखिए उप जिलाधिकारी महोदय क्या करते हैं क्या नहीं। अच्छा, पुलिस ने अभी तक इस घटनाक्रम में कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि मैंने जब वो सीमांकन कराया तो थाना गजरौला जाके मैंने लिखित रूप में प्रार्थना पत्र दिया और वहाँ से विवाद होने के कारण पुलिस प्रशासन को मैंने बुलाया। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये सीमांकन कराया गया, जो कि वहाँ पर 2 कांस्टेबल को के साइन है। अच्छा जी, तब मुझे कब्जा दाखिल लेखपाल ने दिया। कब्जा दाखिल होने के बाद फिर मैंने रोड में लेबर लगाई और बहुत अच्छी तरीके से रोड रास्ता बनाया। गांव के लोग बहुत खुश थे कि बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मरघट में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। अब जब ऐसी स्थिति में लोगों पे गुजर रही कि भाई जहां मरघट के लिए रास्ता नहीं है वो गांव कैसा प्रधान, ऐसी व्यवस्था तो कहीं है नहीं। गांव में मुर्दा लेकर लोग आते थे जाते शमशान, तो गंदी गंदी गालियां देते प्रधान को कि कैसा साला प्रधान है गांव, बताओ शमशान के लिए कोई रास्ता नहीं है।
और जब बनवा दिया तो उसे लोगों ने जब मैंने कोशिश करके प्रयास करके उसको बनवा दिया तो ये दबंग इतने दबंग लोग हैं कि वहाँ पर किसी प्रधान को इनने रोड बनाने के लिए कोई चांस ही नहीं दिया आज तक हाँ, क्योंकि एक पूर्व प्रधान ने पहले ये कोशिश की तो वहाँ पर लेखपाल जो आया पैमाइश के लिए उसको गला मान पकड़ के और धक्का मुक्की करके उसको भगा दिया। प्रधान को वहाँ भी धक्का मुक्की करी, मारने को तैयार हो गए पूर्व प्रधान को। तो इस तरीके की स्थिति ये लोग करते हैं और वो भी ग्राम समाज की संपत्ति है, ग्राम समाज की संपत्ति पर प्रधान का ही अधिकार है, उस काश्तकार का अधिकार नहीं है जो उस पर दबंगई से उसे जोत रहा है। मैं जिला प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूँ कि मौके पर उसकी जांच की जाए। अगर ग्राम समाज की संपत्ति है तो मुझे रास्ता बनाने का आदेश करें, वरना अगर उसकी ज़मीन वहाँ मौखिक ज़मीन जो है उसको उसकी पैमाइश कराई जाए, उसकी नपत कराई जाए। अगर उसकी मौखिक ज़मीन में अगर मेरी ग्राम समाज निकल रही है तो मैं रास्ता बनाऊँगा। इसलिए मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि इस ग्राम प्रधान की मदद करें और कार्रवाई करें जिन लोगों ने मेरे साथ ये घटना की है। आपको जान से मारने की धमकी? हाँ, जान से मारने की धमकी दी मुझे और मुझे इस चीज़ का संदेह है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं? पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। मुझे संदेह है भी क्योंकि ये दबंग लोग हैं, पता नहीं किस टाइम मेरे साथ घात कर सकते हैं। हाँ, मुझे बहुत खतरा है इन लोगों से। मैं अकेले नहीं चलता हूँ, रात में नहीं चलता हूँ इसी वजह से, क्योंकि ये लोगों से मुझे ये शंका पैदा हो गई कि मेरे साथ कोई ऐसी घटना ना घट जाए। कभी भी कर सकते। हाँ, और देखिए मैं लेखपाल हैं, पुलिस प्रशासन है, ये लोग विशेष एक्शन नहीं लेते क्योंकि आज के ज़माने में सबसे आगे चलते हैं गांधी जी। क्योंकि गांधी जी की हाँ, गांधी जी तो अच्छे लोगों को पीछा कर देते हैं, इसलिए सुनवाई वही होती है जो सच्चे लोग हैं वो सुनते हैं कि परिस्थिति क्या है, कमज़ोर क्या है। अब मेरी कमज़ोरी है, मेरा अपमान हो गया कि मैं ग्राम पंचायत नकटिया प्रधान होने के कारण और मैंने एक जनता की समस्या को समाधान करने को, एक कष्ट निवारण के लिए मैंने रास्ता बनाया, वो भी तहस-नहस कर दिया। क्या विकास करूंगा ऐसे गांव का? विकास करूंगा क्या मैं? अपनी घटना अपनी कोई हो सकता है मेरी किस समय ये लोग घात लगाकर मेरी आत्महत्या करवा सकते हैं? मैं हाँ, तो जिला प्रशासन से मेरी यही विनती है कि ऐसे लोगों के साथ कठोर कार्रवाई करने का मतलब कृपा करें, क्योंकि मैं ये चीज़ बहुत मुझे प्रताड़ित हुई, मैं अपमानित हो गया। गांव में घूमने लायक नहीं हूँ कि समाज के साथ मैंने जो सहयोग किया अच्छा किया, लेकिन इन दरिंदों ने उसको सब तहस-नहस कर दिया। और गांव में विकास करूं किस आधार पे करूं? क्योंकि जब इसने बिगाड़ दिया तो दूसरे लोग वो भी डंडे लेके खड़े हो जाएंगे। मैं विकास कहाँ करूंगा यार भाई? विकास करने की स्थिति खराब कर दी इन लोगों ने। तो इसलिए मैं पुलिस कार्रवाई तो मैंने थाना प्रभारी गजरौला लिखित में मैंने प्रार्थना पत्र दिया और मैंने कहा साहब ऐसी घटना हो गई है, क्योंकि पुलिस वहाँ पर मौजूद थी जब मैंने उसका सीमांकन कराया और उन लोगों के साइन भी हैं। तब लेखपाल ने मुझे कब्जा दखल दिया, बोले प्रधान जी अब तुम बनाओ, अगर इस पर कोई एक्शन लेता है, आपको नहीं बनाने देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना। तो मैंने सोचा जब मुझे सीमांकन दे दिया लिखित रूप में, पुलिस प्रशासन भी है, तो बनाना चाहिए रोड रास्ता, क्योंकि गांव के लिए बहुत बुरी स्थिति थी। मेहमान बाहर के लोग आते थे उनकी अंत्येष्टि के लिए, तो शमशान में बैठ के प्रधान वहाँ अंत्येष्टि में पहुँच जाने के योग्य नहीं, क्योंकि वहाँ के लोग बाहर के लोग आते हैं तो बहुत गंदी गालियाँ देते हैं कि ये कैसा प्रधान है यहाँ का। हाल बताओ, मरघट के लिए रास्ता नहीं बना पाए तो क्या विकास करेंगे।